Hello everyone, welcome to my channel Biochemistry for Nursing Students. डायबिटीज़ एक मेटाबॉलिक डिसीज़ है क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स और प्रोटीन मेटाबॉलिज्म इम्पेयर होते हैं। ये तीनों का मेटाबॉलिज्म एबनॉर्मल होता है। जब ये तीनों का मेटाबॉलिज्म एबनॉर्मल होता है, अल्टीमेटली ग्लूकोज लेवल ब्लड में बढ़ेगा, दैट लीड्स टू हाइपरग्लाइसीमिया। ये इसलिए होता है क्योंकि ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन। इट इज़ ए मेटाबॉलिक डिसीज which leads to hyperglycemia due to deficiency of insulin. डायबिटीज़ में 2 टाइप्स होते हैं। टाइप 1, उसका दूसरा नाम होता है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस। सेकंड टाइप होता है टाइप 2। टाइप 2 का अदर नेम है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस। टाइप 1 को हम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका मेन रीज़न, ये डायबिटीज़, इस टाइप डायबिटीज़ का मेन रीज़न क्या है कि इसमें इंसुलिन बिल्कुल नहीं होता है। इसलिए इसको इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस बोलते हैं। टाइप 2 में इंसुलिन जो प्रोड्यूस होता है वो नॉर्मली होता है, नहीं तो नॉर्मल से ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। इधर इंसुलिन से प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए इसको नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी का मतलब कितने केसेस में ये दिखता है। 5 to 10% टाइप 1 डायबिटीज़ होता है। समझो हम 100 पेशेंट्स को लेते हैं डायबिटीज़ में, 100 पेशेंट्स में 5 से 10 टाइप 1 होता है, बाकी जो रहते हैं टाइप 2। 90 to 95% जो है ना टाइप 2 डायबिटीज़ होते हैं। एज क्या होता है, जिस एज पे ये जनरली दिखता है, एज ऑफ ऑनसेट होता है टाइप 1 का अर्ली चाइल्डहुड, मोस्टली टीन एज में होता है, चाइल्डहुड और टीन एज में। टाइप 2 35 ईयर्स क्रॉस होने के बाद टाइप 2 दिखता है। ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स, जब टाइप 1 में आप देखते हो इसका जो सिम्टम्स होते हैं बहुत सीवियर होता है, लेकिन टाइप 2 में ग्रेजुअली ये सिम्टम्स डेवलप होते रहते हैं। जब आप प्लाज्मा इंसुलिन देखते हो टाइप 1 एंड टाइप 2 में, हमने पहले डिस्कस किया कि टाइप 1 का नाम इसलिए दे दिया क्योंकि इसमें कम्प्लीटली इंसुलिन नहीं रहता है, लो रहता है, नहीं तो एब्सेंट होता है। टाइप 2 में इंसुलिन नॉर्मली प्रोड्यूस होगा, नहीं तो नॉर्मल से ज़्यादा भी होता है। अब जब बॉडी देखते हो, बॉडी वेट, टाइप 1 में लो बॉडी वेट तो नॉर्मल रहते हैं, लेकिन टाइप 2 का पर्सन जो रहते हैं पेशेंट्स, वो मेनली ओबेस रहते हैं। ब्लड ग्लूकोज लेवल दोनों में बढ़ेगा। इंसुलिन सेंसिटिविटी, सेल्स और टिश्यूज़ इंसुलिन को कैसा रिस्पॉन्ड करते हैं वो तो टाइप 1 में नॉर्मल रहेगा, लेकिन टाइप 2 में सेल्स उतना सेंसिटिव नहीं रहते हैं, उतना रिस्पॉन्स नहीं देते इंसुलिन को, इसलिए इसका सेंसिटिविटी डिक्रीज होता है, रिड्यूस्ड होता है। कीटोसिस एक कॉमनली दिखता है टाइप 1 में, टाइप 2 में एक कंडीशन रेयर होता है। क्लिनिकल फीचर्स क्या होता है, डायबिटीज़ में एक्सेसिव थर्स्ट होता है, उसको हम बोलते हैं पॉलीडिप्सिया। ये इसलिए होता है क्योंकि डायबिटीज़ में ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा रहेगा। जब ग्लूकोज ब्लड में ज़्यादा रहते हैं, किडनीज उसको निकालने के लिए यूरिन ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं। जब बॉडी से फ्लूइड ज़्यादा लॉस होता है, ब्रेन में थर्स्ट सेंटर जो है ना वो एक्टिवेट होता है, इसलिए ये ज़्यादा पानी पीते रहते हैं, उसको हम बोलते हैं पॉलीडिप्सिया। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है, दैट इज़ कॉल्ड एज पॉलीयूरिया। एक्सट्रीम हंगर, नहीं तो कांस्टेंट ईटिंग, ये हमेशा कुछ ना कुछ खाते रहते हैं क्योंकि बॉडी के लिए एनर्जी चाहिए। एनर्जी जो प्रोड्यूस होता है मेनली ग्लूकोज से, वो ग्लूकोज तो यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं ये लोग।
सो इसलिए ये हमेशा कुछ खाते रहते हैं बिकॉज दे रिक्वायर एनर्जी। ज़्यादा वेट लॉस तो होगा, अनएक्सप्लेन वेट लॉस, एंड ग्लूकोज जो रहते हैं ये वो एक्सेस ग्लूकोज यूरिन में एक्सक्रीट हो जाएगा, उसको हम बोलते हैं ग्लूकोसोरिया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक क्राइटेरिया होता है, वो क्राइटेरिया फॉलो करके हम बोल सकते हैं कि एक पेशेंट डायबिटिक है नहीं तो नॉन डायबिटिक। उसमें क्राइटेरिया क्या होता है, जब हम फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज एस्टिमेट करते हैं, लेवल देखते हैं, जब किसी का लेवल 126 मिलीग्राम से ज़्यादा होता है, 126 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर, इससे ज़्यादा होता है, तब वो डायबिटिक है। एक बार नहीं, उसको 2 बार हम चेक करते हैं। उसके बाद पोस्ट प्रैंडियल प्लाज्मा ग्लूकोज अगर 200 से ज़्यादा भी होता है तब भी उसको हम डायबिटिक बोलते हैं। नहीं तो जब हम एक रैंडम ब्लड सैंपल कलेक्ट करते हैं, उसका लेवल भी 200 से ज़्यादा होता है, तब भी हम उसको बोलते हैं डायबिटिक। सो ये होता है डायबिटिक का क्राइटेरिया। सो इसमें कॉम्प्लिकेशंस क्या होता है, जब ग्लूकोज लेवल बढ़ता है, समझो रेटिना में ग्लूकोज लेवल ज़्यादा होता है, ग्लूकोज क्या होगा, ग्लूकोज सॉर्बिटॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। ग्लूकोज का अल्कोहल फॉर्म होता है सॉर्बिटॉल। जब ग्लूकोज सॉर्बिटॉल में कन्वर्ट होता है, ये जो अल्कोहल है ये ऑस्मोटिकली एक्टिव है। ये ऑस्मोटिकली एक्टिव जो भी रहते हैं ये वाटर को अट्रैक्ट करते हैं। सो इसके वजह से क्या होता है कि वाटर एक्यूमुलेट होगा सेल में, टिश्यू को डैमेज करेगा, ऑस्मोटिक इफेक्ट्स के कारण टिश्यू डैमेज, सेल डैमेज हो जाएगा। अगर ये रेटिना में होता है, इसको हम बोलते हैं रेटिनोपैथी। ये डायबिटिक में हो रहा है इसलिए हम इसको बोलते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी। तो सेम वे न्यूरोपैथी होगा, डायबिटिक न्यूरोपैथी, नर्वस सिस्टम इफेक्ट होता है। नेफ्रोपैथी, किडनीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाएगा, किडनी से एक्सक्रीट करते रहते हैं एक्सेस ग्लूकोज को, तो उसके कारण लीड्स टू नेफ्रोपैथी। तो डायबिटिक्स में कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा रहेगा, ये कोलेस्ट्रॉल जाके नैरो आर्टरीज में सेटल हो जाएगा, उसके कारण क्या होता है, कोरोनरी आर्टरी डिसीजेस, एथेरोस्क्लेरोसिस, गैंग्रीन ऑफ द फुट और कीटोएसिडोसिस are also seen commonly in case of severe untreated diabetic cases. इसमें ट्रीटमेंट क्या होता है, पहले तो डाइट रेगुलेशन करना चाहिए, उसके बाद फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज, देन ड्रग्स लाइक insulin, sulfonylureas, bigonates. So all these are used in the treatment of diabetes.